नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में अंतर। ट्रेडिशनल मार्केट के अंतर्गत जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो सबसे पहला प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद सी&एफ को देती है जो स्टेट लेवल का होता है। सी&एफ फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट करता है डिस्ट्रिक्ट वाइज में, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को माल देता है तालुका वाइज, और फिर होलसेलर दुकानदार को माल देते हैं। उस प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए टीवी पर एड भी आता है। इसी के साथ साथ इसके बाद में कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है। कस्टमर अगर माना कि 100 रुपये प्रोडक्ट खरीदता है तो 30 रुपये कंपनी के पास पहुंचते हैं और 70% पैसा इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है जो इस कार्य प्रणाली के अंतर्गत कार्य करते हैं। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आता है, अगर उसकी पब्लिसिटी करता है तो उसको वहाँ से कोई पैसा नहीं मिलता है। अगर वो वहाँ से बार बार उस दुकान से माल खरीदता है तो उसको डिस्काउंट भी नहीं मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत अगर मैन्युफैक्चर कंपनी होता है और डायरेक्ट भी कस्टमर होता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, वहाँ से उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, वहाँ से अच्छी तरीके से बिजनेस भी कर सकता है। और जो 70% पैसा इन लोगों में जो बढ़ता था, जो व्यक्ति सिस्टम में काम करेगा उनको पैसा यहाँ से मिलता है। और यहाँ पे वो दुनिया में अगर उस कंपनी का स्टॉक पॉइंट है तो वहाँ से प्रोडक्ट भी डिस्काउंट में खरीद सकता है। आइए इस प्रणाली को हम समझते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग पीढ़ी दर पीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चलने वाला एक बिजनेस है। अगर इस बिजनेस को हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले डिसीजन लेना पड़ेगा किस वस्तु का हमको बिजनेस करना। ये बड़ा कठिन काम है। अगर हमने डिसीजन ले भी लिया तो हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ पानी कर भी लिया हमने तो फिर मेन रोड पे हमको दुकान देखना पड़ेगी जहाँ अच्छी चल सके हमारी। इसके बाद जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसका अनुभव भी होना चाहिए। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो बिजनेस ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। आपने अनुभव भी ले लिया, उस बिजनेस को करने लगे, आपका बिजनेस अच्छा भी चलने लगा तो इस बिजनेस में कंपटीशन चालू हो जाएगा। आपके आसपास 5-6 दुकानें खुल जाएगी उसी बिजनेस की, और उसमें फिर रिस्क होगा, रिस्क बढ़ने लगेगा। रिस्क जिस चीज़ में बढ़ता है, अगर कंपटीशन होता है तो रिस्क होता ही है उसमें। आपने बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, पर आप श्योर नहीं होते कि यहाँ से आपको प्रॉफिट भी होगा, नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी वस्तु का बिजनेस कर रहे हैं, अगर डेड स्टॉक हो गया, अगर वो एक्सपायर हो गया, अगर वो समय पर नहीं सेल हुआ तो आपको उसका नुकसान होगा। इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास स्टाफ रहेगा तो उनको सैलरी भी देना पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस में होती है। इसी के साथ साथ आउटस्टैंडिंग, मतलब यहाँ पर उधारी भी होती है। अगर ज़्यादा उधारी हुई तो उधारी आ नहीं पाएगी, वहाँ पर भी आपका नुकसान होगा। तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस जो है 5% लोग कर पाते हैं, बाकी 95% मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, बिजनेस नहीं कर पाते। इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है इसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। ये 21वीं सदी का बहुत ही लार्जेस्ट और ज़बरदस्त बिजनेस है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए डिसीजन बहुत इजी होता है। अपन इसको आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट भी सिलेक्ट होता है और बिजनेस भी सिलेक्ट होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता है। अपने को जो ज़रूरत है वो प्रोडक्ट खरीदो, आपको यूज़ करो, यूज़ करने के बाद आपको अच्छे लगते हैं, लोगों के सामने पब्लिसिटी करो, लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में बताओ। इसी के साथ साथ इसमें अनुभव जो है, बिजनेस जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपका अनुभव भी यहाँ पे बढ़ने लगता है। ये बिजनेस हेल्प का बिजनेस है। ये एक दूसरे की हेल्प से इस बिज़नेस को आराम से किया जा सकता है। यहाँ पे अलग अलग तरह की गाइडलाइंस भी मिलती है आपको बिजनेस को करने के लिए, और आपको डेवलपमेंट भी किया जाता है। इस बिज़नेस में रिस्क नहीं है और 100% यहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इसी के साथ साथ इस बिजनेस में देखें तो आजकल ज़माना ऑनलाइन का है, ऑनलाइन का समय, तो इस बिज़नेस को हम किसी भी राज्य में ऑनलाइन कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हमारी दुकान है तो टाइम टू टाइम 9 से 9 या 12 घंटे 15 घंटे अपने आपको दुकान ओपन करना पड़ेगी, जब आपको पैसा यहाँ से आएगा। पर यहाँ पर टाइम फ्रीडम है, टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं। आप आपकी नौकरी के साथ, आपके काम के साथ, आपकी खेती बाड़ी के साथ भी आप इस बिज़नेस को आराम से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस बिज़नेस में सबसे बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पे जो मनी है, मनी फ्रीडम होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इज्जत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। आपका प्रमोशन भी, बिजनेस आप अच्छी तरीके से करते रहते हो तो आपका प्रमोशन भी होता रहता है। ये बिजनेस अपना खुद का है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में हो तो ये बिजनेस दूसरों का है। क्योंकि इसमें हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं या किसी भी कंपनी फ्रेंचाइजी लेते हैं, हमने 3 साल 5 साल 10 साल काम किया, अगर उसको हमारा संबंध पसंद नहीं आए तो वो हमें बंद कर देगा और नया डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट कर देगा, और हमारे सारे संबंध और हमारा जो मेहनत है वो सारी ज़ीरो हो जाएगी।
पर ये हमारा खुद का बिजनेस है, हम जितना करेंगे उतना हमको बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ साथ ये बिजनेस जो कि है ऑनलाइन के साथ साथ अब अपन किसी भी राज्य में कर सकते हैं। ये बिजनेस सिर्फ आप दुकान पे ही कर सकते थे ट्रेडिशनल बिजनेस, और ये बिजनेस आप कहीं पर भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको मेरी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। धन्यवाद।